हम अब बड़े गर्व से कहते हैं हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भगवान इन्हें हमेशा इसी तरीके से आगे तरक्की दे। क्या ये सॉल्व हो जाएगा या एक चुनावी मुद्दा बन जाएगा? ये हम लोगों ने तो स्टार्टिंग से ही पानी पे प्रयास किया है, लेकिन आप सभी को पता है कि अगर कोरोना नहीं आता तो मैं अब तक जनता को, मेरी भारतीय जनता पार्टी अब तक जनता को पानी दे चुकी होती है। लेकिन आप लोगों से जो वादे किए हैं वो वादे बर्बली नहीं है। अब जिस रोड पर भी गुजर जाते थे, मतलब ये लगा लीजिए कि 5-5 फीट के भी गड्ढे थे और उनमें पानी भरे हुए थे और जनता इतनी परेशान थी। मैंने देखा कि जो बच्चे स्कूल जाते थे उनके पेरेंट्स उन्हें कंधों पे ले जाते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र और मेरा नाम है विनोद शर्मा। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव चल रहा है। मैं एक ऐसी नगर पालिका परिषद में मौजूद हूं जो कि पहली बार ये नगर पालिका 2016 में घोषित हुई थी और 17 में यहाँ पर चुनाव हुआ था। खोड़ा नगर पालिका परिषद जो कि गाजियाबाद के अंतर्गत आती है। लेकिन यहाँ की जनता ने पहली बार में ही यहाँ की रीना भाटी जो चेयरमैन है उनको मौका दिया। अब 5 साल बीत चुके हैं और रीना भाटी फिर से जनता जनार्दन के बीच में है। क्या कहेंगी रीना जी, 5 साल का ये कामकाज आपकी नगर पालिका में, जनता ने आपको पहली बार यहाँ पर चेयरमैन बनाया, कैसा रहा 5 साल का कामकाज? देखिए कि 5 साल का काम देख सकते हैं कि 5 साल बेमिसाल आप पूरे खोड़ा को देख सकते हैं। और मेरी जुबानी क्या, ये तो हर कोई इंसान कह रहा है कि खोड़ा में जितने कार्य हुए हैं, जितना खोड़ा में विकास हुआ है, इतना शायद किसी नगर पालिका में नहीं हुआ होगा। आज बहुत सुंदर सुंदर रोड हैं, बहुत सुंदर लाइटें हैं और देख सकते हैं कि मेरे को लगता है कि 8 बजे से पहले जो लूटपाट होती थी अंधेरे को देखते हुए, आज पूरे खोड़ा में जो जगमग लाइटें हैं उसकी वजह से अपराध भी आज खोड़ा मुक्त है। तो बहुत सुंदर कार्य खोड़ा नगर पालिका में हुए। कि भाई इतनी बड़ी कॉलोनी, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी इसको कहा जाता है, तो कितनी कठिनाइयाँ इस 5 साल में आपको हुई, क्योंकि इस बीच कोविड काल भी रहा। इस विकास कार्य को करने में सबसे पहली बात तो ये कि क्या संघर्ष बहुत ज़्यादा करना पड़ा, क्योंकि इतनी बड़ी कॉलोनी है, ये कोई छोटी नगर पालिका नहीं है, एशिया की सबसे बड़ी नगर पालिका है ये। जैसे कि समझ ही सकते हैं कि क्या नाम है, देखिए पहली बार नगर पालिका बनी और मेरे पति प्रयास कर रहे थे नगर पालिका के चुनाव के लिए और उनके साथ एक्सीडेंट होने के बाद में मैं हाउस वाइफ थी, लेकिन जनता का इतना प्यार और इतना आशीर्वाद मिला कि बहुत हिम्मत मिली मुझे। और उसके बाद में चुनाव लड़ने के बाद 5 साल का जो कार्यकाल था वो देखने लायक था, क्योंकि हमने देखा कि जब जिस रोड पर भी गुजर जाते थे, मतलब ये लगा लीजिए कि 5-5 फीट के भी गड्ढे थे और उनमें पानी भरे हुए थे और जनता इतनी परेशान थी। मैंने देखा कि जो बच्चे स्कूल जाते थे उनके पेरेंट्स उन्हें कंधों पे ले जाते थे। महिलाएं अपनी जो मतलब साड़ी वगैरह है उस घुटनों तक उठाकर चलती थी। बहुत तकलीफ होती थी देखकर कि 5 साल मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो हमारा लक्ष्य था, हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य था, उनका कहना था कि भाई देखिए 5 साल में जो खोड़ा में विकास होना है वो 100% होना है। और मेरे हिसाब से देखी जाए तो आज खोड़ा में उसी तरीके से विकास हुआ। खोड़ा की सारी गलियां, सारे मेन रोड जो कि देख सकते हैं आज टाइलों से, और इतनी सुंदर सुंदर टाइलें लगकर खोड़ा के जो रोड बने हैं। और पहले बरसात होती थी तो 1 घंटे के बरसात के पानी में ही खोड़ा के मकान डूब जाते थे और बाल्टियों से लोग अपने मकानों में से पानी निकालते थे। और आज देख सकते हैं कि 12 घंटे बारिश होती है और 1.5 घंटे में खोड़ा से पानी साफ़ हो जाता है। तो खोड़ा में आज बहुत सुंदर स्थिति है और लोग इस चीज़ को पसंद भी कर रहे हैं। जो मानने वाले हैं, देखिए जिन्होंने इसमें संघर्ष किया है और जिन्होंने खोड़ा को देखा है, महसूस किया है, जो लोग परेशान रहे हैं वो आज इस सुख सुविधा को बहुत अच्छी तरीके से महसूस कर रहे हैं। लेकिन हाँ, होते हैं कुछ लोग राजनीति करने वाले, उनको कभी विकास कार्य ना तो अब दिखाई दिया है और ना ही पहले दिखाई देगा, लेकिन जनता को दिख रहा है। जिन्होंने झेला है, जो यहाँ रहते थे, उन सभी को पता है कि आज खोड़ा बहुत ज़्यादा स्वच्छ भी है, बहुत ज़्यादा सुंदर है और विकास कार्य बहुत अच्छे हो रहे हैं। आप जब पहली बार यहाँ पर मैदान में उतरी, आपके पति के साथ एक इंसिडेंट हुआ, उनकी हत्या कर दी गई। आप गृहिणी थी, एक किसान परिवार से आती थी। पहले आप कभी खोड़ा क्या, कभी यहाँ से कहीं बाहर नहीं घूमी, लेकिन जब आप यहाँ पर उतरे मैदान में, जो आपके साथ टीम लगी, कार्यकर्ता लगे, जो आपके साथ लोग लगे, क्या ये विकास कार्य जो आप बता रही हैं ये
श्रेय आप सबको देना चाहेंगी या फिर ये श्रेय पार्टी के साथ साथ वो लोग आपके साथ जुड़े रहे, काम करते रहे, समस्याएं बताते रहे, क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं जनता का धन्यवाद करना चाहूँगी। जो मेरे कार्यकर्ता थे, जो मेरी खोड़ा की जो देवतुल्य जनता है, उनका सहयोग रहा तभी मैं पार्टी के द्वारा काम कर पाई। आज मैं धन्यवाद देना चाहूँगी भारतीय जनता पार्टी का भी, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा बजट देकर आज खोड़ा को इतना खूबसूरत बनाने में जो मेरी सहयोग किया है, तो मेरा धन्यवाद तो देखिए सभी को बनता है, भारतीय जनता पार्टी को भी, मेरे कार्यकर्ताओं को भी, मेरी देवतुल्य जनता को भी, क्योंकि जनता के बीच जाते हुए मुझे आज अकेलापन महसूस नहीं होता, क्योंकि बड़ों और छोटों का प्यार और आशीर्वाद जो मुझे मिलता है उससे मेरे अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है और मैं बहुत अच्छा कार्य उनके ही द्वारा कर पाती हूँ। क्योंकि जनता का जब तक प्यार और सहयोग नहीं मिलता तो आदमी आगे बढ़ने में बहुत हिचकिचाता है, लेकिन आज जनता का बहुत अच्छा सहयोग है, बहुत ज़्यादा प्रेम है और बिल्कुल घर परिवार की तरह मैं अपने खोड़ा को मानती हूँ और मुझे उसी तरीके से सहयोग मिलता है उन सबका। 5 साल तो बीत गए, अब दूसरी बार आप जनता के बीच चुनावी मैदान में जा रही हैं, लेकिन एक लंबी लाइन में देख रहा हूँ खोड़ा में, आप ही की पार्टी के लोग जिनकी होर्डिंग ज़्यादा नज़र आ रही है, आप ही की पार्टी के लोग जो एक टिकट की जो लाइन है उसमें मुझे सबसे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। क्या कहेंगी जो लोग पार्टी से टिकट का आवेदन कर रहे हैं या जो लोग चाहते हैं कि पार्टी से अब की बार हमें मौका मिले, अगर अब की बार रीना भाटी को मौका पार्टी नहीं देती है, किसी और व्यक्ति को पार्टी मैदान में इस बार चेयरमैन में उतारती है, तो क्या रीना भाटी कुछ मन बनाएंगी कि मैं पार्टी से हट के निर्दलीय चुनाव लड़ूं, किसी और पार्टी के साथ जाऊं? क्योंकि आप एक मजबूत चेहरा हैं। सपा बसपा यहाँ पर अभी मुझे विपक्ष में कोई नेता ऐसा नज़र नहीं आ रहा जिसकी होर्डिंग नजर आ रही हो। क्या मन रहेगा अगर पार्टी अब की बार मौका देती है या नहीं देती है? देखिए, जैसा कि देख सकते हैं कि आज आप बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत ज़्यादा टिकट के दावेदार हैं। आप इस चीज़ को भी महसूस कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ही क्यों दावेदार है, क्योंकि उन सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और हम लोग उनके सेवक हैं, उनकी जो जनता है उसकी सेवा कर रहे हैं। देखो, मैं कहती हूँ कि अधिकार सबका है, सबको टिकट मांगना चाहिए और ये शीर्ष नेतृत्व बैठा है कि उनको किसको टिकट करना है, किसको नहीं करना, वो उनका फैसला है। लेकिन मैं सिर्फ इतना बता देना चाहती हूँ कि कुछ तो ऐसे भी लाइन में हैं जिन्होंने मतलब पहले सत्ताधारी रहे थे और काफ़ी समय मिला उनको जनता की सेवा करने का, लेकिन वो मुझे एक उपलब्धि बता दे खोड़ा के लिए कि उन्होंने किया क्या है। मैंने देखा है कि पहले जो प्रधान रहे, पहले जिला पंचायत रहे, पहले विधायक भी थे और उन लोगों ने क्या कार्य किया खोड़ा के लिए। आज खोड़ा को देख सकते हैं 5 साल में हम लोगों ने रोड बना दिए, नालियाँ बना दी, नए पोल लगा दिए, नई लाइटें लगा दी और खोड़ा के अंदर महिलाओं की उसके लिए शर्म के लिए कि कहीं भी बेचारी जॉब करने जाती थी तो बाहर वॉशरूम के लिए वो बेचारी खुले में वॉश करने जाती थी, तो उन लोगों के लिए भी हम लोगों ने आज पिंक टॉयलेट बना कर दिए हैं, बहुत सुंदर नगर पालिका बना कर दी है। जैसा देख सकते हैं कूड़े से बहुत लोग परेशान थे, जबकि सभी जानते हैं कि जिस क्षेत्र का कूड़ा है वो वहीं निस्तारण होना चाहिए। लेकिन मेरे खोड़ा में यही दिक्कत है सबसे ज़्यादा कि जो पहले विधायक रहे, उससे पहले जो प्रधान रहे, उससे पहले जो जिला पंचायत रहे, भाई उनके हिसाब से यहाँ पर कोई भी सरकारी ज़मीन इस तरीके की अलर्ट नहीं करी गई जहाँ पर हम सरकारी कोई भी चीज़ बना सके। जैसे सरकारी स्कूल रहे, सरकारी हॉस्पिटल रहे, आज कूड़े के लिए हम लोगों को जगह नहीं मिल पा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों ने प्रयास करके शासन प्रशासन द्वारा हमने नवेड़ा की ज़मीन पर हमने अपना डंपिंग जोन बना रखा है। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि आसपास के जितने भी लोग हैं वो बहुत परेशान है उस कूड़े से, क्योंकि उस गंदगी से वहाँ पर बहुत ज़्यादा बीमारी पनप रही है, मच्छर है जो कि उन लोगों को परेशान झेलनी पड़ती है। तो उस चीज़ को लेकर हमने माननीय विधायक जी का सहयोग, हमारे सांसद जी का सहयोग और सबसे ज़्यादा डीएम साहब का, उन सभी के द्वारा बैठकर हम लोगों ने एक जगह चिन्हित करी। वो डासना में ही नुडोरी एक गांव है, वहाँ से हमें 2-2.5 एकड़ ज़मीन मिली जहाँ पर हमारा ये डंपिंग जोन बन रहा है, जहाँ पर हमारा ये कूड़ा पूरे खोड़ा का यहाँ से उठ कर जाएगा और वहाँ डंप होगा। तो मेरे खोड़ा को ये गंदगी से भी बहुत जल्दी करके निजात मिलने वाली है, जिसमें कि हमारे 8 से 9 करोड़ का जिसमें बजट वहाँ लगेगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि
कौन सी कमी भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ी है। इसी वजह से ही सबसे ज़्यादा दावेदार भारतीय जनता पार्टी के मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और इसी की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी के इतने कैंडिडेट हैं। सभी सेवा करना चाहते हैं जनता की, मैं ये नहीं कहती, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि 5 साल में जनता के बीच बहुत अच्छे कार्य हुए हैं और प्रयास बहुत अच्छा है, आप सभी को पता है। और बहुत जल्दी करके जो आप लोगों के बीच में सरकारी स्कूल बना के देने वाली हूँ, आप लोगों के बीच हॉस्पिटल बना कर देने वाली हूँ। और पानी के लिए आप लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ, बहुत जल्दी करके 70 टैंकरों के द्वारा मेरे खोड़ा को गंगा जल मिलने वाला है। हर घर को 500 लीटर का पानी देने वाली हूँ मैं। जो भी हम लोगों ने संकल्प लिया है उसे 100% पूरा करूँगी। और ये जो 70 टैंक वाली जो आप बता रहे हैं, ये जरा बताइए 70 टैंक वाला क्या सिस्टम है जो खोड़ा की जनता को मिलने जा रहा है? देखिए, हमारे जो माननीय विधायक जी और हम लोगों ने प्रयास किया, पूरे बोर्ड ने बैठकर, और हमारे सांसद जी ने, क्योंकि सभी लोग इस पे बहुत ज़्यादा गंभीर है कि जो प्रशासन मतलब शासन द्वारा जो हमें पानी मिलने वाला है उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि कुछ ज़मीनें चिन्हित करी जाएगी उन लोगों के बाद में वहाँ से पाइपलाइन बिछते मेरे को लगता है यहाँ खोड़ा में कम से कम 1.5 साल का टाइम लग सकता है। लेकिन जनता बहुत ज़्यादा कुछ परेशान है, जहाँ की कुछ वार्ड बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं, जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो हमने उन पे भी मतलब ध्यान करते हुए हम लोगों ने एक बजट पास किया, डीएम साहब जिससे उसकी स्वीकृति ली और हमारे माननीय विधायक जी और सांसद जी द्वारा आज हमें महानगर से गाजियाबाद से हम लोगों को जो पानी मिलने वाला है वो 70 टैंकर पानी मिलेगा डेली सुबह शाम, और जनता के बीच में हर घर को हम 500 लीटर पानी देने वाले हैं। वो भी पीने वाला पानी है। और आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए जो गंगा जल हम जो देने वाले हैं, हमारा प्रयास यही है कि हम खोड़ा को जहर ना दे, क्योंकि हम चाहते तो हम खोड़ा में ही रहकर हम लोग ट्यूबवेल लगाकर आप लोगों को पानी दे सकते थे, लेकिन हमारे पास कोई राइट नहीं है, कोई शासन द्वारा हम लोगों को इस तरीके से स्वीकृति नहीं है कि हम कोई भी जहरीला पानी हम अपनी खोड़ा की जनता को दे सके। बिहार से एक जो लाइन है, सिद्धार्थ बिहार से पास में ही है, गाजियाबाद से ही हम लोगों को गंगा जल मिलेगा और डेली 70 टैंकर सुबह और शाम हमारे वहाँ से भरे जाएंगे और इस चीज़ की स्वीकृति हम लोगों को मिल चुकी है। रीना जी, एक सवाल ये उठता है, ये पानी का जो बड़ा मुद्दा है, सवाल यह है कि क्या ये जो पानी का मुद्दा है, क्या ये चुनावी मुद्दा रहेगा, या अगर रीना भाटी अब की बार जीत कर आती हैं, अगर पार्टी से टिकट हो जाता है, रीना भाटी को फिर से जनता चुनती है, रीना भाटी फिर से दूसरा कार्यकाल आपका शुरू होता है, तो क्या हम माने, जनता माने कि पानी का मुद्दा बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, या ये चुनावी मुद्दा हर साल में ऐसे खड़ा रहेगा हर 5 साल के लिए कि अब की बार मुझे चुनिए तो पानी ला देंगे, अब की बार हमें वोट दीजिए तो हम पानी ला देंगे? क्या ये सॉल्व हो जाएगा या एक चुनावी मुद्दा बन जाएगा? ये हम लोगों ने तो स्टार्टिंग से ही पानी पे प्रयास किया है, लेकिन आप सभी को पता है कि अगर कोरोना नहीं आता तो मैं अब तक जनता को, मेरी भारतीय जनता पार्टी अब तक जनता को पानी दे चुकी होती है। लेकिन आप लोगों से जो वादे किए हैं वो वादे बर्बली नहीं है, बिल्कुल ज़मीनी स्तर पे आप लोगों को काम करके दिखाएंगे। और हमारा प्रयास इतना तेज़ी से चल रहा है कि आप लोग, कुछ लोग तो ये है कि नेतागिरी चमकाने के लिए पानी का नाम लेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, आप मेरे परिवार के लोग हैं और मैं भी खोड़ा में ही रहती हूँ, मुझे भी पानी की आवश्यकता है। तो आप लोग बिल्कुल भी विश्वास कर सकते हैं कि रीना भाटी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आप लोगों को पानी मिलेगा, और जिस पे कि काम चल रहा है और बहुत जल्दी करके आप लोगों के बीच रिजल्ट भी आने वाला है। पार्टी का क्या लगता है, पार्टी क्या निर्णय लेगी? आपको क्या लगता है, आपका जो 5 साल का कामकाज है, आपका जो संघर्ष भरा 5 साल का कामकाज है, क्योंकि आपके पति चले गए, आप एक गृहिणी थी, उसके बाद आप मैदान में उतरी, 5 साल आप जैसे बता रही हमने विकास कार्य किया, पार्टी के लिए क्या कहना चाहेंगी? देखिए, पार्टी को उस सब चीज़ की जानकारी है। आज तक कोई भी अभियान आया, किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य आया, मैं एक महिला होने के बावजूद एक माँ भी हूँ, लेकिन मैंने कभी अपनी बेटी की भी फिक्र नहीं करी, अपने परिवार की भी फिक्र नहीं करी, और जनता को अपना परिवार और अपने बच्चों की तरह मैंने माना है और उनके बीच रही हूँ। तो पार्टी ऐसी बात नहीं है, पार्टी देखती है, और एक महिला होने के नाते मैंने कितना संघर्ष किया वो सब चीज़ जानती है। तो मुझे पार्टी पर भरोसा है, और ऐसी बात नहीं है, पार्टी का जो निर्णय रहेगा हम लोग उसमें अपनी पूरी भूमिका, पूरा सहयोग देंगे। अच्छा, क्या कहेंगी
जब आप चेयरमैन बनी तभी उत्तर प्रदेश में सरकार बदली। देखिए आज देख सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ले हर कोई मतलब उनकी ही जो संघर्ष है उसको बयां करता है। मैं चाहती हूं कि उन्हें देखकर हम लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। जितना संघर्ष वो कर रहे हैं अकेले ही बड़ी मजबूती से अड़कर खड़े हो जाते हैं, फैसले लेने में वो मिनट नहीं लगाते हैं। आज उनकी वजह से अपराध मुक्त हमारा देश है। आज उनकी वजह से ही जो पहले भूमाफिया थे, जो किसी की भी ज़मीनों पे कब्जा कर लेते थे, आज वो लोग बिलों में छुप कर बैठे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा देख सकते हैं कि हमें मुख्यमंत्री ऐसा मिला कि आज हम उस पार्टी पे गर्व करते हैं। हम अब बड़े गर्व से कहते हैं हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भगवान इन्हें हमेशा इसी तरीके से आगे तरक्की दे और इन्हें स्वस्थ रखे, क्योंकि हमारे लिए एक भगवान का वरदान के रूप में ये लोग हैं। और बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जनता आपके राज में बहुत ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। महिलाओं को जो आप लोगों ने सम्मान दिया, आज एक महिला होने के बावजूद कि जिसे कि देख सकते हैं कि हस्बैंड ना होने के बाद बड़ी हिम्मत आप लोगों के द्वारा मुझे मिली। भारतीय जनता पार्टी पे मुझे बहुत गर्व है। आखिरी सवाल आपसे ये है, अगर रीना भाटी जी को जनता फिर से चुन के नगर पालिका में भेजती है, एक बिल्कुल आखिरी सवाल ये है, रीना भाटी जी को फिर से चुनकर आती हैं तो कौन से वो कामकाज हैं जो इस 5 साल में होंगे? जी देख सकते हैं कि बस अब पानी का ही जो ज़्यादा परेशानी है, बस पानी को और सीवर को लेकर जो दिक्कतें हैं वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। और मैं गारंटी से कहती हूँ मुश्किल से मुश्किल 2 साल में ये सारी जो उपलब्धि है ये खोड़ा को मिल जाएगी। खोड़ा संपूर्ण तरीके से विकास में होगा। बस इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, क्योंकि मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहती हूँ कि अब तक विकास किया है, विकास करेंगे और आगे भी जनता की इसी तरीके से सेवा करेंगे। तो रीना भाटी जी हैं, उनका ये कहना है जिस तरीके से 5 साल में विकास किया है उसी तरीके से अगर दूसरी बार भी मौका मिलेगा तो विकास करेंगे। हालांकि एक सवाल का जवाब ये भी दिया कि अगर पार्टी किसी और को मौका देती है तो तन मन धन से रीना भाटी उनको चुनाव लड़ाएगी। हालांकि कोई ऐसा मन नहीं है कि पार्टी लाइन से अलग होकर रीना भाटी खोड़ा में कोई काम करेगी। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए और जरूर ये बताइए कि आखिर खोड़ा में अब की बार क्या होगा। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा।